अगर आपके मेज़बान ज़मान उठवाल और आप देख रहे हैं इस्लाम पाकिस्तान मैच और मौजूद हुजरा शाम के मुल्क के दीगर शहरों की तरह हुजरा शाम के में भी जो पीटीआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो जलसा है वो मुनक्कद है इधर, जहाँ पर अहमद हसन गुजाना साहब इसकी क़यादत कर रहे हैं। मेरे साथ कुछ पीटीआई के कारकुन हाजिर हैं, इनसे सब जानते हैं इनका क्या कहना है। जी बताइएगा भाईजान। अस्सलाम वालेकुम। जी भाईजान। अच्छा, ये आपका एक पिछले दिनों भी एक जलसा हुआ था चूनिया चौक पे, अभी आपका जो जलसा है इधर हवेली रोड पे है, आपका इस जलसे का क्या एजेंडा आप लोगों का? एजेंडा सर देखें कि इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर है और खान साहब के साथ ज्यादती हुई है। खान साहब अवाम का मैंडेट लेके आए थे, उनको इन्होंने कैमोफ्लेज किया है और अमेरिका से इन्होंने डिक्टेट होकर ये सारा काम किया है। तहरीक अदम एतमाद जो पेश की है वो भी अमेरिका के कहने पे की गई है और उनमें सिर्फ खान साहब का जो कसूर था वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि उन्होंने एक इस्लामी ब्लॉक की बात की है। उन्होंने ये बात की है कि हमें यहाँ पे दर्द होता है हमारे दिलों के अंदर जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कोई कीचड़ उछालता है, हमें उसकी तकलीफ होती है। वो वाहिद मर्द हुर था जिसने यूएनओ में खड़े होके स्पीच की, इस्लामोफोबिया पे बात की, मुस्लिम उम्मा का वो लीडर बना। अमेरिका को जो ठेकेदार है सारी दुनिया का बना हुआ, उसको ये बात वारा नहीं खाई। खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट का नारा लगाया क्योंकि वो खुददार आदमी है। इन्होंने उन अमेरिका के साथ मिली भगत करके साजबाज होके इन गद्दारों ने उससे पैसे खा के उसकी गवर्नमेंट को डिरेल किया है और उसकी गवर्नमेंट को ख़त्म किया है। हम इसी प्रोटेस्ट के लिए हैं कि खान साहब के साथ ज्यादती हुई है। खान साहब को दोबारा इलेक्शन में आना चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट को, अदलिया को हमारा ये मैसेज है कि हम पे मेहरबानी करें, अवाम पे मेहरबानी करें कि दोबारा इलेक्शन को रीअनाउंस कराएं और इस प्रोसेस को मुकम्मल करवाएं। अगर अवाम शहबाज शरीफ को, नून लीग को, पीपल्स पार्टी को लेके आती है एक्सेप्टेड, अगर अवाम इनको रिजेक्ट कर रही है, जैसा कि आप देख रहे हैं हुजरा शाह मुकीम एक छोटा सा कस्बा है और वहाँ पे लोग जोक दर जोक किसी की काल पे नहीं है, खाली हमारे लीडर खान साहब की काल पे हैं। हम सब खान साहब के साथ खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। अच्छा, मुझे ये बताएंगे आपके ये जलसा करने से खान साहब दोबारा वापस आ सकते हैं? सर देखें, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को जब आग में फेंका गया तो ऊपर से एक परिंदा अपनी चोंच में पानी लेके जाने लगा तो दूसरे परिंदों ने उसे पूछा कि तुम्हारी इस एक चोंच पानी से, कतरे से वो इतनी बड़ी आग कैसे बुझेगी? तो उसने ये कहा कि मुझे पता है कि ये आग नहीं बुझनी, लेकिन शहीदों में मेरा भी नाम आ जाएगा। हमें इंशाल्लाह ये पता है कि हमारे एक छोटे से कस्बे में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। कम अज कम हमारा एक मैसेज तो जा रहा है कि हम खान साहब के साथ खड़े हैं। दूसरी बात जो सबसे अहम है कि हम अपने अल्लाह के हुजूर जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हौज़े कौसर पिला रहे होंगे तो हम उनको कह सकेंगे कि हमारे लीडर ने आपकी बात की और हम अपने लीडर के पीछे खड़े। जी बिल्कुल, जैसे कि हवाएं ही करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिशा में दम होगा वो चलता रहेगा। मेरे साथ मौजूद है काशिफ एडवोकेट साहब। काशिफ साहब बताइएगा, आपका जलसा पिछले दिन चूनिया चौक में मुलाकात हुआ, आज आपका जलसा मुलाकात हुआ। इस जलसे में आज पाकिस्तान में जो तहरीक इंसाफ है पूरे मुल्क भर में जलसों का जो इनकाद हो रहा है, आज आपके जलसे में लोगों की कितनी तादाद थी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो चूनिया चौक में जलसा हुआ था ना, ये आज उससे डबल जलसा था, ठीक है। और उसकी जो आज़ाद ज़राए से, बल्कि कुछ जो दोस्त हैं जो जर्नलिस्ट हैं जो जिनकी एफिलेशन जो है वो PMLN के साथ है, उन्होंने उसका फिगर दिया था 2000 प्लस और ये अल्हम्दुलिल्लाह 3000 प्लस से जो है ना इसकी तादाद ज़्यादा है। और इंशाल्लाह जो नेक्स्ट जब खान साहब कॉल देंगे तो आपको हम पूरा हुजरा जो है वो निकाल के दिखाएंगे। ये जज्बा, ये जो जुनून है, ये गली गली में पहुंच रहा है। खान साहब का पैगाम गली गली में पहुंच रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह उनका पैगाम जो है वो 70 साल में पहली दफा जो है उसने इस मजमे को एक कौम बना दिया और ये लोग जो एक कौम बन के बाहर निकले को बिल्कुल तैयार है इस वक्त। जी मैं देख रहा हूँ छोटे छोटे बच्चे अपने सरों पर कैप लेकर, झंडे ओढ़कर और अपनी शाल जोड़कर बेटियां के लिए जा रहे हैं और ढोल की थाप पर जो है वो रोक रक्स कर रहे हैं, ठीक है। ये लोगों में पीटीआई का जो जज्बा है, इनमें जुनून है, ये देखने में नजर आ रहा है। और इमरान खान साहब को ये सारे अपने जो उनके वर्कर्स हैं, उनके जो जियाले हैं, सभी उनको नोटिस है उनमें
मैं आपको इस पे एक बात जो है ना वो बताना चाहूँगा। एक दफ़ा कायदे आज़म जो है ना वो क्योंकि उर्दू वो नहीं बोलते थे, वो इंग्लिश में स्पीच करते थे, तो एक बुजुर्ग बैठे हुए थे, इलिटरेट पर्सन थे, वो नहीं समझ सकते थे कि इंग्लिश में क्या होता है। तो किसी ने पूछा, उन्होंने कहा बाबा जी आपको तो समझ नहीं आ रही, वो इंग्लिश में बात कर रहे हैं, आपको तो इंग्लिश नहीं आती, तो आप कैसे समझ रहे हैं? उन्होंने कहा पुत्र जो भी बोलता पे ना मैनू नजर आता पे कोई सच्चा बोलता पे, तो अपने दिलों बोलता पे। खान साहब का जो पैगाम है ना वो हर बच्चे को, हर बड़े को वो पहुंच गया है। उनको पता है कि खान साहब सच्चे हैं। ये जो चंद लुटेरे जो है सिर्फ अपनी जायदाद बचाने के लिए और इस मुल्क की खुददारी और सालमियत को इन्होंने गिरवी रख के आज देखें अफगानिस्तान में पाक फौज ने जाके अटैक किया है, ठीक है। वो बेसिस जो है वो नाम पाक फौज का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन बेसिकली वो बेसिस हैंड ओवर हो चुकी है अमेरिका की। इसलिए अमेरिका ने 2021 में ये नेगोशिएशंस की थी जिसपे खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कह दिया था। और ये खान साहब ने नहीं कहा, ये उन्होंने पूरी कौम की आवाज बन के कहा था एब्सोल्युटली नॉट। वो अपने अवाम को, अपने कौम को किसी के सामने नहीं झुकना देना चाह रहे। उनको बड़ा बड़ा तमाचा था ये एब्सोल्युटली नोट वाला। ये उन्होंने ये दूसरे जो हमारी जो पार्टीज थी उनको ये कह सकते हैं कि आपने उन्होंने अमेरिका ने इनको तैयार किया था, ऐसे ही ऐसे बिल्कुल ऐसे 100% ऐसे। और ये जून 2021 के ऑनवर्ड ये साजिश शुरू हुई थी, ठीक है, जिसको हमारे जो दोस्त जो अदारे हैं वो मुदाखलत कहते हैं। ठीक है, मुदाखलत भी वही चीज़ होती है जो साजिश होती है। ये 2021 जून जब खान साहब ने एब्सोल्युटली नॉट कहा है उसके बाद ये स्टार्ट हुई है। और इसको यहाँ पे ला के उन्होंने तमाम चोरों को इस बात पे मुतफिक करके कि आपको वही लोग जो एक दूसरे का पेट फाड़ना चाह रहे थे, एक दूसरे को कहते थे कि अगर मैंने इसके साथ हाथ मिलाया तो अब अल्लाह ताला भी मुझे माफ नहीं करेगा। आज देखे कैसे शेरों सिकम हुए पड़े हैं, एक दूसरे को भाई भाई कह रहे हैं, एक दूसरे के हाथों में हाथ डाल के ऐसे पपियां जपियां डाल रहे हैं जैसे इनका कोई सदियों का याराना है। तो ये सिर्फ अमेरिका के कहने पे ये इकट्ठे हुए हैं। और अमेरिका ने जो है, जो खान साहब ने अपनी आज़ादी, अपनी कौम की खुद मुख्तारी पे 1 इंच भी पीछे हटने का जो फैसला नहीं किया था, वो अमेरिका पे के मुंह पे एक बहुत बड़ा तमाचा था, जिसके लिए उन्होंने खान साहब के साथ ये खिलाफ ये साजिश रची है और खान साहब को उन्होंने गवर्नमेंट से फायर किया है। अच्छा, आज तो ये सभी इकट्ठे होकर कल को इलेक्शन होते हैं, फिर ये आपस में इनका मुकाबला शुरू हो जाएगा। फिर ये अभी जो इकट्ठे खाना खा रहे हैं, इकट्ठे स्पीचेस कर रहे हैं, फिर एक दूसरे के खिलाफ ये बोलना शुरू कर देंगे। अब इस मुल्क में दो तफरीक जो हो चुकी है वो एक ही है, अमेरिका, प्रो अमेरिका और एंटी अमेरिका। खान साहब एंटी खान साहब। अब इसमें वोट जो है वो तफरीक हो चुका है। अब पब्लिक जो है वो अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी के लिए निकलेगी, खान साहब के साथ निकलेगी और इंशाल्लाह खान साहब को 2 अक्सरियत के साथ जो है असम्बली में पहुंचा के अमेरिका को ये पैगाम देगी कि हमें तुम्हारी इंपोर्टेड गवर्नमेंट कबूल नहीं है, हम अपनी आज़ादी और खुद मुख्तारी की खातिर इस बंदे को दोबारा असम्बली में भेज रहे हैं। ये मेरे साथ मौजूद थे काशिफ के जाने एडवोकेट साहब, उनसे जाने थे ये सवाल उनसे किए, उन्होंने बताया। मेरे साथ मौजूद है राय अमर खल साहब, बताते हैं। ये अमर साहब बताइएगा कि आपने एक बहुत बड़ा जो जलसे का इनकाद किया, ठीक है, आपका ये एजेंडा क्या था इसमें, बताइएगा। हमारा असल में एजेंडा यही है कि खान साहब जो आवाम के दर्द और दुख रखते हैं उनको आवाम का एहसास है। जब मैं एक बात इसमें ऐड करना चाहूँगा कि लोगों में शऊर नहीं था। हमारा ये जो देहात है, बेसिकली देहात में पढ़े लिखे इतने लोग नहीं हैं, लेकिन अब बाशऊर लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। उनको अब पता चल गया है कि जब खान साहब कहते थे कि ये एक आलमी मसला है महंगाई का, तो लोग नहीं मान रहे थे। अब देखें कि उनकी हुकूमत आई को अभी 6-7 दिन हुए हैं, तो कीमत तो उन्होंने कम करनी थी, बजाय इसके कीमत तो बढ़ रही है। अब उन्होंने पेट्रोल की जो महंगाई करनी थी वो एक दफ़ा आर्जी तौर पर उन्होंने बंद की है। अब देखेंगे कि चंद दिनों बाद यही ऐलान वो वापस लेंगे और महंगाई करेंगे। तो अब हमारी तारीख जो है गुजरा की, उसमें पीटीआई वर्कर जो है वो ना होने के बराबर थे। कुछ लोगों ने स्टार्ट में एफर्ट किए और आज माशाल्लाह एक बहुत बड़ा काफिला बन चुका है। आप देखें पिछले हफ्ते यहाँ पे नून लीग का एक जलसा हुआ है, नून लीग का हम नहीं कहेंगे, पीडीएम का जलसा हुआ है, उसमें तमाम जमातें थी एंटी पीटीआई। तो उस मुकाबले में आप देखें, आपकी जो राय है, आवाम की राय है, इतनी क्राउड हमने पहले कभी नहीं देखी और इंशाल्लाह लोगों में जज्बा जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। जिसमें मेज़बान ज़मान उठवाल को दीजिए के साथ अल्लाह सोना निगहबान।